आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करती है और हमारे फूड बनाने में मदद करती है। CO2 प्लस वाटर, CO2 और वाटर की हेल्प से सनलाइट, और जो क्लोरोफिल होता है वो एनर्जी को कैप्चर करता है सनलाइट की। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, यहाँ हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक, बिसाइड लीव्स अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ऑल्सो डस फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अलावा भी अदर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। ग्रीन स्टेम में होती है, जो हमारे हरे तने होते हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, एंड ग्रीन ब्रांचेस, और ग्रीन ब्रांचेस में भी होती है। द लीव्स विच आर अदर देन ग्रीन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्रीन के अलावा भी जो लीव्स हमारी होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे द रेड, ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। जो रेड, ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट होते हैं वो मास्क कर देते हैं ग्रीन कलर को, मतलब एक मास्क की तरीके से हमारे ग्रीन कलर को ढक लेते हैं। लेकिन रेड, ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट में रेड, ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंट भी हमारी फोटोसिंथेसिस करती है। विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। नाइट्रोजन की हेल्प से जो हमारे प्लांट होते हैं प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसिस करते हैं। कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, इट इज ए पैरासाइट। ये एक पैरासाइट होता है, एक येलोइश वायरी ब्रांच है जो येलो कलर की है, विच डिराइव्स इट फूड फ्रॉम द प्लांट इट्स हैंगिंग। और ये अपना फूड वहां से लेती है जिस प्लांट पे ये लटकी हुई होती है, इसलिए ये पैरासाइट कहलाती है। पिक्चर प्लांट। पिक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जो हमारा पिक्चर होता है ये एक मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होता है। जो लीफ होती है वो मॉडिफाई होके एक जग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर। Inside the picture there are hair which entangles the trapped insect. इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंसेक्ट को इंटेंगल कर लेते हैं। इंसेक्ट किल्ड बाय द जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। जो इंसेक्ट होते हैं वो पिक्चर के अंदर मर जाते हैं, जो जूस सेक्रेट करता है पिक्चर, एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर अब्सॉर्ब्ड, और जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फंजाई। ये एक सेप्रोफाइट होता है, ग्रोज इन रेनी सीजन। ये हमारा रेनी सीजन में ग्रो होता है। फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। जर्मिनेट ऑन वेट एंड वार्म। ये वार्म और वेट क्लाइमेट पे जर्मिनेट होते हैं। इट ऑल्सो डू सिम्बोसिस। ये सिम्बोसिस करता है। फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। फंजाई जो होती है वो रूट में रहती है प्लांट की। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो प्लांट जो होता है वो फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड फंजाई प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। उसके बदले में जो फंजाई जो होती है वो प्लांट को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट देती है। इसी प्रोसेस को हम लोग सिम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्लोरोफिल। नेक्स्ट टॉपिक, लाइकन्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर।
ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं। एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। इसमें जो है एक एल्गा और एक फंगस एक साथ रहते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है। एंड वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। एल्गा प्रिपेयर फूड। उसके बदले में एल्गा जो है लाइकन के लिए फूड प्रिपेयर करती है। फर्टिलाइजर। प्लांट में कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। राइजोबियम lives in the root of gram, peas, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। ये जो है रूट में रहता है ग्राम की, पीस की, मूंग की, बीन्स की और अदर लेग्यूम्स की। मोस्ट ऑफ द पल्सेस ग्रोन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। ज़्यादातर जो पल्सेस होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से उगती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1 फिनिश होता है। चलिए अब चैप्टर 2 करते हैं। स्टारफिश फीड ऑन द हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ एनिमल। ये फीड करती है हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की कैल्शियम कार्बोनेट की शेल पर। When opening the shell, जब शेल खुलती है, the starfish pops out its stomach from the mouth। ये अपना पूरा स्टमक माउथ से बाहर ले लेती है। To eat soft animal को खाने के लिए। Inside the shell, जो कि शेल में होते हैं। And stomach after back to the body। और उसके बाद फिर ये अब दोबारा से अपना स्टमक बॉडी के अंदर ले लेती है। एंड स्लोली डाइजेस्ट द फूड। और हल्के हल्के अपना फूड जो है डाइजेस्ट करती रहती है। इन ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है? ये हमारे पार्ट्स हैं। बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ, टंग, टीथ सब जो है बक्कल कैविटी में ही आते हैं। ईसोफेगस हमारा फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो है एनस। These part together form the alimentary canal। ये सारे पार्ट मिलके जो हैं क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और इसके साथ मिली हुई जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब मिलके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो हमारा प्रोसेस होता है फूड को हमारी बॉडी में लेना वो इंजेक्शन कहलाता है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टमक स्टार्च इनटू शुगर। जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट होता है, वो हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द सलाइवा food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe। फूड जो है वो स्टमक में हमारे चला जाता है जो हमारे फूड पाइप होता है उसके मूवमेंट के द्वारा। एट द टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा फूड जो है, जो हमारा स्टमक है वो हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और हमें वॉमिट हो जाती है। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक होता है वो वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की वो 3 चीज़ें सेक्रेट करती है। फर्स्ट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। HCl किल बैक्टीरिया। जो हमारा HCl है वो बैक्टीरिया को किल करता है एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद करता है ताकि वो फूड पे एक्ट कर सकें।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, और ये लिवर से लिवर इज सिचुएटेड अपर पार्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन की राइट साइड के अपर पार्ट में जो होता है हमारा लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर सिक्रीट बाइल जूसेस, लिवर जो है हमारा बाइल जूसेस सिक्रीट करता है एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, और जो वो बाइल होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो बाइल जो होता है हमारे फैट के डाइजेशन में यूज होता है। पैनक्रियाज क्रीम कलर ग्लैंड, ये क्रीम कलर ग्लैंड्स हैं। पैनक्रियाज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन पे एक्ट करती हैं, इनको डाइजेस्ट करती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एट इट्स एंड पार्ट ब्रोक कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पार्ट पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में बदल जाती है, सच एज जैसे कि ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड, ग्लूकोज और फैट जो है फैटी एसिड में बदल जाते हैं। ग्लाइसरोल एंड प्रोटीन, ग्लाइसरोल और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और एब्जॉर्ब करती है वाटर और साल्ट अनडाइजेस्टेड फूड से। स्टमक ऑफ रूमिनेंट सच एज काउ बफेलो कॉल्ड रूमिन, काउ बफेलो को हम रूमिनेंट कहते हैं, उनका स्टमक कहलाता है रूमिन। पार्टिकली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड, जो रूमिनेंट में पार्टिकली डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा कर्ड कहलाता है। द कर्ड अगेन गोज टू द माउथ एंड एनिमल्स अगेन चू इट, जो कर्ड होता है दोबारा से हमारे स्टमक में रूमिनेंट के दोबारा से मुंह में आता है, वो फिर से उसे च्यू करते हैं एंड प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन, और जो पूरा ये वाला प्रोसेस होता है वो कहलाता है रूमिनेशन। एंड एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट, और जो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास रिच इन सेलुलोज, जो ग्रास होती है वो सेलुलोज से रिच होती है, सेलुलोज से भरपूर होती है ग्रास। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिन में वो मदद करते हैं डाइजेशन के, सेलुलोज के डाइजेशन में। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज like structure between the esophagus and small intestine called cecum। हॉर्सेस और रैबिट जैसे एनिमल्स में ईसोफेगस और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमल्स लाइक के बॉडी में ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कैल्शियम कहलाता है एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज की डाइजेशन में मदद करता है बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको क्लास 7 का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू।